ओम नमः शिवाय दोस्तों। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का तो विधि विधान है ही है, साथ ही भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उनकी भी पूजा का बहुत खास महत्व होता है। इससे भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है और जब हम माता तुलसी के नीचे भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है मेरे प्रयास यही करिएगा अपने भी घर में, आप सभी भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी का हम पौधा घर में लगाएं। ठीक है, तो मेरे घर में 3 तुलसी के पौधे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तुलसी का पौधा है जिसकी मैं प्रतिदिन सुबह शाम नियम से दीपदान करती हूँ, और ये दूसरा पौधा है जो काफ़ी अच्छे से फ्लरिश होता है। इसको कोई भी छूता नहीं है, जैसे कि बिना नहाए या बच्चे भी जैसे कभी छू देते हैं, तो ये ऐसा पौधा छत पर रखा होता है तो ये कभी जल्दी कोई छूता नहीं है। इसका नतीजा ये है कि ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो तुलसी की जब भी हम उसमें सिंचन करते हैं, जब भी हम उसका ध्यान रखते हैं, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हैं, जूठे-वूठे हाथ से उन्हें नहीं छूना है। साफ़ पानी उसमें शुद्ध जल से ही उसका सिंचन होना चाहिए। साथ ही ये जो मंजरी लग जाती है ना, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपने अपने घर में बगीचा लगा रखा है, तो जब भी ये मंजरी आए इसको तुरंत ही काट दीजिए, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं मेरा जो पौधा है तुलसी का, इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गमले को अच्छे से इसको पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें लाल रंग से इसको अच्छे से थोड़ा-सा कलर कर दिया है, और उसके बाद इसमें हम हाथ से धुलने के बाद उसके बाद सबसे पहले पवित्र जल से इसका सिंचन कर देंगे। तो यहाँ मैंने जल भी दे दिया है। अब क्या करना है, आप चाहें तो उन्हें चुनरी भी माता तुलसी को ओढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कलावा के वस्त्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हें कलावा के वस्त्र जो हैं वो अर्पित किए। उसके बाद मैंने इन्हें यहाँ पर टीका और कुमकुम लगाया है। सिंदूर माता तुलसी को हर दिन नहीं लगाया जाता है। जिस दिन उनका विवाह होता है, जिस दिन उनकी विदाई होती है, ये 2 दिन होते हैं जब हम माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करते हैं। और हमको प्रयास भी यही करना चाहिए कि जब हम उनकी विदाई करें, वैसे तो हर किसी के लिए संभव नहीं है बार-बार तुलसी लाना और ले जाना, लेकिन कहा जाता है कि एक पौधा तुलसी का हमें किसी भी मंदिर में रख कर ज़रूर आना चाहिए जिसकी हम पूजा करते हैं, और उसकी जगह पर फिर से एक तुलसी नई लगाए और उस तुलसी की सेवा करनी चाहिए। विदाई वाले दिन हमें तुलसी को विदा ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। नहीं तो आप कोई तुलसी का नया पौधा साल में एक बार ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं, मंदिर में नहीं ले जाके रख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक तुलसी का पौधा हर साल ज़रूर लगाया करिए। इसके बाद यहाँ पर हमने हल्दी का थोड़ा-सा, हल्दी एक चुटकी जो है हमने इसमें डाल दी है। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ ही क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है और पीला जो है उनको हल्दी ज़रूर उस पर डाला जाता है। अब यहाँ पर भगवान शालिग्राम की हम पूजा करेंगे, तो भगवान शालिग्राम को यहाँ पर विराजमान करने के लिए मैंने पीले फूल का यहाँ पर मैंने उन्हें आसन दे दिया है। अब ये उनका एक पात्र है, अब इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जो पात्र है इसमें सर्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें सर्प लगा होता है और हम तुलसी जी के नीचे कभी भी सर्प वाला आसन नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें भी सर्प लगा हुआ था, मैंने उसको खोल दिया है और सिर्फ इसको एक आसन के रूप में ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के बाद, चाहे आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा लें या फिर शुद्ध जल और गंगा जल से ही भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। इत्र की सेवा उन्हें अवश्य दीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर इन्हें जो है कलावा के ही वस्त्र पहनाएंगे। कलावा के वस्त्र हम इन्हें धारण करा देंगे, और आप चाहें तो इन्हें पीले कपड़े भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कलावा के वस्त्र धारण करा दिए हैं और हम इन्हें यहाँ पर विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें तुलसी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपने खुद इन्हें विराजमान किया है तुलसी के वृक्ष के नीचे, तो आपको ज़रूरत नहीं है उनको चढ़ाने की, लेकिन अगर आप जैसे नियमित चढ़ाते आ रहे हैं तो आप चढ़ा भी सकते हैं। फिर हम इन्हें पीला चंदन लगा देंगे और लाल चंदन से इनका श्रृंगार कर देंगे। इन्हें भी हम थोड़ी सी हल्दी ज़रूर अर्पित करेंगे, और उसके बाद भोग लगा दीजिए, दीप दान कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। जो भोग आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं, चाहे वो घर का बना हुआ कुछ हो या फिर आप कोई फल लगा सकते हैं, ऋतु फल कोई चढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के पेड़ के नीचे जब हम भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो हमें उसका अत्यंत पुण्य फल मिलता है। उसके बाद जैसे आपने ये आप चाहें, अब बहुत सारे लोगों का
ये होता है कि हमने बालकनी में रखा हुआ है तुलसी का पौधा, ठीक है। तो आप मंदिर में अपने कमरे में, मंदिर में जहाँ भी आपने बना रखा है घर में, अपने मंदिर में आप उनको लेकर आइए, विराजमान करिए, या फिर आप भगवान शालिग्राम को भी अपने बगीचे में ले जाकर इस तरह से पूजा करके वापस जब दीप ठंडा हो जाए तो वापस से जब आप दीप हटाएंगे वहाँ से, तो आप भगवान शालिग्राम को अपने घर के मंदिर में ले आकर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जब पूजन कर लें तो चाहे 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह से परिक्रमा ज़रूर करें, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब क्योंकि जो है हम महिलाएं जो हैं वो तो हमें शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, सत्यता तो यही कि पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब घर में कोई अगर पूजा नहीं कर रहा है तो भगवान अगर आपके यहाँ पहले से ही विराजमान हैं और आपको ही सब कुछ करना है, तो हम भगवान को ऐसे दरकिनार तो नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो मेरे लिए समस्या यही है कि घर में कोई और पूजा नहीं करता तो मुझे उनकी पूजा करनी ही करनी है। भोग में जो भी मुझे समझ में आता है, जैसे कि ऋतु फल है या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स है या फिर कुछ कभी बनाकर भी भोग लगा सकते, तो हम इस तरह से इसको भोग लगा देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। तुलसी जी के लिए जब आप पूजन कर रहे तो दीपदान करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र जो है वो पढ़ना शुभ होता है। इसे पढ़ने से माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इसमें क्योंकि वो खुद ही मंत्र में है, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, जो भी हमारे ऊपर संकट आता है उसे माता तुलसी स्वयं अपने ऊपर ले लेती हैं। परिणाम स्वरूप आप देखते होंगे कि सूख जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में माता तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो जब भी कार्तिक का मास लग गया है तो आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जो है वो ज़रूर पढ़ें। इसमें कई सारे जो अध्याय हैं धीरे धीरे भी करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसके पूजन कर लें। पूजन करने के बाद थोड़ा जब भी समय मिले तब आप इस को अध्याय से अध्याय करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका भी विशेष लाभ है। कार्तिक मास में जितना ज़्यादा आप सुमिरन करते हैं भगवान विष्णु के विग्रह का, किसी भी स्वरूप का, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, भगवान शालिग्राम हो या भगवान विष्णु हो, तो आपको उनका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि हमको नाम भगवान विष्णु का हमेशा करते रहना चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें।